हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक हमने लिया है नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है जो कि किसको कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड CSF। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड CSF। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स आर द कैविटी, कुछ रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक, तो यहां पर दो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। जो फर्स्ट डायग्राम है, इसको अगर मैं फ्रंट से खड़ा हूं और इसको ऐसे काटेंगे तो सामने से ऐसा दिखेगा, और ये जो डायग्राम है इसमें अगर ऐसे काटेंगे सैजिटल तो ये ब्रेन ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इन्हीं दोनों डायग्राम में वेंट्रिकल्स को दर्शाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेन। अब आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि ये जो पार्ट है ये यहां तक क्या कहलाता है, ये हमारा क्या है, ब्रेन पार्ट है। ब्रेन इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेम ऐसे ही यहां से यहां तक क्या है, ब्रेन है। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये है हमारा मिड ब्रेन, सेरिब्रम है ये। ठीक है, ये है मिड ब्रेन, और ये क्या है, पोन्स, ये मेडुला। ठीक, सेम ऐसे ही देखेंगे तो ये क्या है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, और ये क्या है, मिड ब्रेन। ठीक, ये क्या है, मिड ब्रेन है। ओके, तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब वेंट्रिकल्स क्या है, ये तो आपको पता है। वेंट्रिकल्स हैं ये खाली कैविटी, जो कुछ खाली कैविटी है ब्रेन के अंदर, कुछ होती हैं। ये क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या है, दो पार्ट। ये क्या है, हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं पूरे बॉडी में कितने होते, ब्रेन में कितने होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स। कितने होते हैं, 4 कौन कौन से, देखिए। एक तो हो गया वेंट्रिकल ये। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये नहीं कह सकते आप, ऐसे कह लीजिए कि ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड वेंट्रिकल। ये कौन सा है, थर्ड वेंट्रिकल, और ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। इस डायग्राम में ये हो गया। अगर यहां पर बात करें तो ये हेमिस्फीयर है ये। ठीक है, ये क्या है आपका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है ये, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये क्या है, बिल्कुल मिड ब्रेन। ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर दो स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं, इनको बोलते हैं थैलेमस, यानी थैलेमाई। दो हैं तो थैलेमाई। मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर थैलेमाई है। थैलेमाई आर द पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ टीलेंसेफेलॉन। ओके, ऐसे ही यहां पर देखेंगे, ये क्या है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक उधर है, एक इधर है। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये इरेगुलर शेप होता है, इनका कोई आकार निश्चित, मतलब ना ही गोल है, ना ही चौकोर है, ना तिकोने हैं। ठीक, तो ये इरेगुलर शेप के वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। ऐसे ही अगर इस डायग्राम में समझें तो एक वेंट्रिकल ये हो गया, इसको मान लीजिए आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इसके जस्ट पीछे अगर देखेंगे ये, तो ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल हो गया। थर्ड वेंट्रिकल कौन सा है आपका, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, और ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। अब आप दोनों डायग्राम में समझ जाएंगे कि कहां पर कौन सा वेंट्रिकल सिचुएटेड है। ठीक, तो अगर आप थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एक हेमिस्फीयर में और एक इस हेमिस्फीयर में वेंट्रिकल्स हैं। ठीक, खाली स्थान है। ठीक, यहां पर देखेंगे ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक, ये तो हो गई इनकी पोजीशन। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, एक सेप्टम के द्वारा जुड़े होते हैं। इस सेप्टम को बोलते हैं क्या, सेप्टम ल्यूसिडम। क्या बोलते हैं, सेप्टम ल्यूसिडम। ओके, नेक्स्ट, इस
इन दोनों थैलेमस के बीच, अगर थर्ड वेंट्रिकल की पोजीशन की बात करें, ये कहां होता है, तो दोनों थैलेमस के बीच में, दोनों थैलेमस के बीचों बीच थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, कहां पर है, दोनों थैलेमस के बीच में, यानी कि डायंसेफेलॉन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में एक डक्ट देख रहे हैं आप, ये डक्ट है और ये कहां पर है, मिड ब्रेन में है। कहां पर है, मिड ब्रेन में। इसको बोलते हैं डक्ट, इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। क्या बोलेंगे, इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, क्योंकि कहां पर है, ये मिड ब्रेन में है। अब आपको पता है ना मिड ब्रेन कहां पर है, ये है। इसी तरह से इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, तो आप इसको ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं। तो इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। फोर्थ वेंट्रिकल, ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें फोर्थ वेंट्रिकल कहां है, ये है। इनको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल यानी कि एक वेंट्रिकल ये है, एक वेंट्रिकल ये है। ठीक, तो ये क्या है, लैटरल वेंट्रिकल। ये क्या है, लैटरल वेंट्रिकल, एक ये है और एक ये है। तो कितने वेंट्रिकल हो गए, 4। इनकी पोजीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो दोनों वेंट्रिकल हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल, ये किस चीज से जुड़े होते हैं, यहां पर एक डक्ट है, इसको बोलते हैं, ठीक। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल को जहां पर जोड़ते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये एक ओपनिंग है। क्या है, ओपनिंग है। इसको बोलते हैं फोरामेना ऑफ मोनेरो। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। ठीक, यहां पर भी इसको बोले, यहां पर कहां फोरामेन मोनेरो, ये है। ठीक है, ये क्या है, फोरामेन मोनेरो है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो वो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी बहता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर भी बहता है। कैसे, आपने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक स्पेस था, सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता था। लेकिन यहां पर वेंट्रिकल्स के अंदर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करेगा और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके बाहर यानी कि सब अरेक्नॉइड स्पेस में भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक, कैसे करता है अभी देखते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो बनता कहां है, इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है। ठीक है, कहां कहां पर बनता है, यहां पर बनता है। ठीक, यहां पर बनता है। ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जहां पर ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, फॉर्म होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। इसी तरह से यहां भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करेगा और ये फॉर्म करेगा यानी कि बनता है। तो आपको पता है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां बनता है, वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है। कितना बनता है, एक दिन में लगभग 500 ml सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। 24 घंटे में कितना बनता है, 500 ml से लेकर के 750 ml सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। ठीक है, एक टाइम पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितना स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो होता है 130 ml। 130 ml सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमेशा इन वेंट्रिकल्स में और जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आप कई बार ये पूछ लेता है कि 24 घंटे में कितना बनेगा, 500 से 750 ml, और कितना प्रेजेंट रहता है हमेशा
130 ml। ठीक, अब ये 500 ml अगर बनता है, यहां पर 130 ml ही है, तो बाकी का क्या हुआ? बाकी का जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो एब्जॉर्ब होता है। कहां पर एब्जॉर्ब होता है? अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर एक जो झिल्ली थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, उस अरेक्नॉइड मैटर में ये एब्जॉर्ब होता है। कहां पर एब्जॉर्ब होता है अभी एक ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कहां पर फॉर्म हो रहा है? जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, इसमें क्या है? इनकी फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन कहां पर होती है? एक पर्टिकुलर स्पेस है, पर्टिकुलर जगह है, जिनको बोलते हैं, ये हमने जो ब्लू कलर में बनाए हैं, इनको बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। जैसे ये है यहां पर, ऐसे ही ये है। कोरॉइड प्लेक्सस की लाइनिंग में कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, इनको बोलते हैं इपिडाइमल सेल। क्या बोलेंगे? इपिडाइमल सेल्स जो होती हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं किस चीज के लिए? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप समझिए, आप यहां से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके डिनोट कर रहे हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की आपको लोकेशन समझ में आएगी, कहां कहां फ्लो कर रहा है। ठीक, ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल की पोजीशन की बात करें तो फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है आपका पोन्स। ये क्या है? पोन्स है। ये क्या है? मेडुला है। सेम इन दिस डायग्राम, दिस इज पोन्स, दिस इज योर मेडुला, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम। ओके, तो जो फोर्थ वेंट्रिकल की पोजीशन होती है, आपको लिखने पड़े तो कहां पर? ये पोन्स और सेरिबेलम के बीच में। देख रहे हैं, पोन्स और सेरिबेलम के बीच में क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल है, जहां पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। और ये क्या है आपका? दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल, ये क्या है? सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में ये फ्लो करता है। क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, ठीक। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां बन रहा है? आपने देखा कि वेंट्रिकल्स के अंदर बन रहा है, लेकिन ये फ्लो करते करते कैसे अरेक्नॉइड मैटर में, सब अरेक्नॉइड स्पेस में पहुंचता है, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी करते हैं। ठीक है, कैसे ये पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है। आप देख रहे हैं ये पोन्स है, ये मेडुला है, इनके बीच में ये एक ओपनिंग होती है। ठीक है, क्या देख रहे हैं? ओपनिंग। एक ओपनिंग ऐसे है, एक ओपनिंग जस्ट इसके पीछे, यानी कि अगर देखें तो यहां पर होती है। ठीक है, एक ओपनिंग ये हो गई जो कि ये वाली हो गई, इसके जस्ट पीछे, और इन दोनों ओपनिंग के जस्ट पीछे, जैसे मैं अगर खड़ा हूं ऐसे, तो एक ओपनिंग ये है, एक ओपनिंग ये है, एक जस्ट मेरे पीठ के पीछे हो, तो ऐसे करके 3 ओपनिंग होती हैं। ठीक, आप जानते हैं कि यहां पर पायामीटर जो होती है वो रन करती है। ठीक है, ये क्या है? पायामीटर। आपको पता था, पता है कि ये पायामीटर जो होती है वो सेरिब्रम से जस्ट चिपकी हुई होती है, ऑल अलोंग सेरिब्रम। ये पायामीटर है। इसके बाद होती है कौन सी? अरेक्नॉइड मैटर। ये सब चीजें हम प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये क्या है? पायामीटर। इसके बाद जो होती है वो होती है अरेक्नॉइड मैटर। क्या है? अरेक्नॉइड मैटर है। ओके, ठीक है, तो ये हो गई पायामीटर। फिर ये अरेक्नॉइड मैटर,
ओके, ये अरेक्नॉइड मैटर। पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते थे सब अरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसी सब अरेक्नॉइड स्पेस में जो CSF था, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फ्लो करता था। ठीक, यहां पर जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग से होकर के ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये फ्लो करेगा ऐसे। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम, ये डाउनवर्ड जा रहा है यहां से। ठीक है, ठीक ऐसे ही करके इस ओपनिंग से ऐसे आएगा। ये है क्या, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फ्लो किस डायरेक्शन में कैसे होता है, और यहीं से ऊपर की तरफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है। ये आप देख सकते हैं, और ये पहुंचता है कहां, यहां। अब इसके ऊपर एक लेयर है जिसको बोलते थे हम लोग ड्यूरा मैटर। ये क्या है, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर कहीं एक जगह पर क्या है, ये ओपन होती थी। ठीक, अब ये सब अरेक्नॉइड मैटर, जो अरेक्नॉइड मैटर होती है, ये यहां पर एक चैनल बनाती है। ठीक है, ये चैनल बनाती है यहां, और यहां पर इसकी ओपनिंग होती है। तो जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में बह रहा है और अरेक्नॉइड मैटर में एब्जॉर्ब हो रहा है। आपने देखा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, एक ऐसा फ्लूइड है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी फ्लो करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर फ्लो करता है। एक दिन में कितना बनता है, 500 ml से लेकर के 750 ml, और हमेशा कितना प्रेजेंट होता है, 80 to 150 ml, दैट इज 130 ml। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में 99% क्या होता है, वाटर होता है। कितना, 99% लगभग क्या है, वाटर है। इसके अलावा इसमें साल्ट होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, कहां होते हैं, कोराइड प्लेक्सस में होते हैं। कोराइड प्लेक्सस में कैसे होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसका एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।